हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है नित्यम बिहार बोर्ड चैनल में। साथियों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी 2026 एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके तक सही जगह पहुंचा है या फिर बेहद ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि नित्यम बिहार बोर्ड चैनल से आपके लिए साइंस विज्ञान के इम्पॉर्टेंट MCQ करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बाकी जो भी साथी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेंगे लाइक। बाकी जो भी ओल्ड साथी हैं वो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे कि आप 15 बेहद महत्वपूर्ण साइंस के सवालों में कितना का सही जवाब दे पाते हैं। इससे आपकी तैयारी पता चलेगी कि आप समुद्र में कि आप तालाब में या फिर नदी में या फिर समुद्र में तैरने लायक हैं। अगर आपका 15 में से 10 से नीचे आता है तब आप समझिए आपका तैयारी ठीक ठाक न है, लेकिन अगर 10 से ऊपर आ रहा है तो आपका तैयारी साइंस का बेहद ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण रूप से आपका हो चुका है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना हम किसी समय को गवाए हुए सीधे सवालों पर अपनी बात को रखेंगे। और सबसे पहला सवाल बेसब्री से आप ही का इंतजार कर रहा है और सवाल बोलता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है या वाट है? साथियों बताइए। तो साथियों आपको बता दें कि जो विद्युत धारा को जिसमें मापते हैं, विद्युत धारा का मापने वाला जो यंत्र है, मापने वाला यंत्र, उसका नाम है एम्पियर। उसका क्या नाम है? एम्पियर। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। ठीक है, और 1 एम्पियर बराबर साथियों, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलॉम बटा 1 सेकेंड। इसका कहने का मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलॉम प्रवाह के दर को 1 एम्पियर कहते हैं। यानी किसी भी परिपथ में धारा प्रवाह कर रहा है तो उसका वजह है एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन की वजह से, मध्यम की घनत्व की वजह से, गति में परिवर्तन की वजह से या दाब में परिवर्तन की वजह से। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो जब कोई वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में साथियों जाता है तो उसकी जो गति है वो बदलती है। गति क्या करती है? बदलती है। और जब गति बदलता है तो इसलिए उसका दिशा भी बदल जाता है। गति के साथ उसका क्या होगा? दिशा भी जो है वो भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो वो होता है गति में परिवर्तन की वजह से। अगर दिशा में परिवर्तन रहता तो वो भी राइट आंसर होता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि प्रकाश का अपवर्तन गति में परिवर्तन की वजह से होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? साथियों मानव के हृदय में 4 चेंबर है। ठीक है, जिसमें पहला चेंबर का क्या नाम है? तो अगर हम चारों चेंबर की बात करें तो सबसे पहले आएगा दायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां अलिंद, और नीचे वाला में आ जाएगा दायां निलय, दायां निलय, दायां निलय। अगर ऊपर से बात करें तो फिर ये आ जाएगा बायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां आलिंद, और नीचे वाला से ले लेंगे तो ये आ जाएगा दायां नीलय, ये बायां नीलय, बायां नीलय। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होता है। मानव के हृदय में कुल कितने कक्ष? 4। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय। ठीक है, तांबा और जिंक मिलकर कौन सा मिश्र धातु बनता है? पीतल, कांसा, स्टील या जर्मन सिल्वर? तो साथियों इसका एक ट्रिक है जिसका नाम है पिताजी। पिताजी से पी से बनेगा पीतल, पिताजी से पी से बनेगा पीतल, ता से बनेगा तांबा, और जी से बनेगा जिंक। जी से क्या बनेगा? जिंक। तो जो पीतल जो है साथियों ये तांबा और जिंक का क्या है? मिश्रण से बना है। जो पीतल है वो तांबा और जिंक के मिलने से बना है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि तांबा और जिंक के मिलने से पीतल बनता है।
ठीक है साथियों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा सवाल है कि पादप में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या श्वसन कहते हैं, क्या उत्सर्जन कहते हैं, क्या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं? तो साथियों, पादप में अगर हम भोजन निर्माण की बात करें तो उस प्रक्रिया को हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रोसेस में किस प्रकार बनता है आप समझिएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा तो ये दोनों के मिलने से निर्माण होगा C6H12O6 और प्लस O2 यानी ऑक्सीजन गैस। तो इस प्रश्न को प्रोसेस को ही हम लोग बोल देते हैं साथियों प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादप में क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न बोलता है कि अपसारी लेंस में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक सीधा या आभासी उल्टा? तो साथियों, अपसारी लेंस में जो बनती है इमेज वो छोटी बनती है, छोटी के साथ साथ सीधा बनेगा, सीधा, और सीधा के साथ साथ काल्पनिक बनता है। ठीक है, और अपसारी लेंस का जो यूज है साथियों हम लोग निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए करते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कहते हैं। तो आप अपसारी लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो क्या छोटी बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा? तो काल्पनिक, सीधा और छोटा बनेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तांबा का, एल्यूमिनियम का, टंगस्टन का या कार्बन का? तो साथियों, अगर हम इसकी बात करें तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। और टंगस्टन का अगर हम लोग गलनांक की बात करें, टंगस्टन का गलनांक, तो टंगस्टन का अगर हम लोग गलनांक की बात करें साथियों तो ये बहुत ही उच्च होता है। बहुत क्या होता है? उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। और करीबन इसका गलनांक जो है 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। और यही कारण है कि बहुत देरी के बाद मतलब इसको गलना बहुत कठिन माना जाता है। तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक बहुत उच्च है, 3422 डिग्री सेल्सियस, बहुत उच्च होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों कि धातु का कौन सा गुण नहीं है? तन्यता का तो है, चालकता का भी है, आघातवर्धनता का है, भंगुरता का नहीं है। ठीक है, भंगुरता का नहीं है। भंगुरता किसका गुण है? तो ये है अधातु का, फास्फोरस जैसे तत्वों का, ये अधातु का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या ऊर्जा नष्ट होती है? नहीं सर। क्या ऊर्जा का रूप बदलती है? हाँ, ऊर्जा का रूप बदलता है। ऊर्जा दोगुनी होती है? नहीं। ऊर्जा आधी हो जाती है? नहीं। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ना ऊर्जा को हम बना सकते हैं, न बना सकते हैं, और ना ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे में कि पंखा में हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो गतिज ऊर्जा में बदल देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, की ऊर्जा का रूप बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है साथियों ये पेट में हमारा अम्लीय रस प्रदान करता है। कैसा रस? अम्लीय रस प्रदान करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। साथ में भोजन के साथ आए हुए कीटाणु को मारने का काम करता है, मारने का कार्य करता है। और उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
नेक्स्ट है साथियों कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? वर्षा कराना? नहीं। क्या तापमान बढ़ाना? नहीं। हवा को शुद्ध करना? नहीं। तो ये सूर्य के यूवी किरणें से हमें रक्षा करती है। अल्ट्रा वायलेट रे जो है साथियों, उससे हमारी ये रक्षा करती है ओजोन परत। और ओजोन परत की जो मोटाई है उसको घटने का कारण क्या है? मतलब घटने का कारण क्या है कि आज हमारा ओजोन परत यूवी रे को अच्छे तरीके से नहीं रोक सकती है, तो उसका कारण है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारा फ्रिज, एसी, रेफ्रिजरेटर है साथियों, इन सभी से CFC गैस का रिसाव होता है जो हमारे ओजोन परत को डैमेज करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाली रक्त वाहिका कौन सा है? सीरा, धमनियां, केशिकाएं या नलिकाएं? तो ना नलिकाएं, ना केशिकाएं, ना सीरा, ओनली धमनियां। ठीक है साथियों, जब हम हृदय से रक्त को पूरे शरीर में ले जाने का काम धमनिया का काम है, लेकिन सिर्फ फुसफुसीय धमनी को छोड़कर। फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर साथियों, क्योंकि फुफ्फुसीय धमनी पूरा शरीर से खून हार्ट तक यानी हृदय तक पहुंचाता है, लेकिन बाकी धमनियां जो हैं वो हृदय से ब्लड को पूरे शरीर तक पहुंचाती है, इसको छोड़कर। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर बी होने वाला है आपका। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न बोलता है कि बिजली का प्रभाव किस गैस से भरे बल्ब में देखा जाता है? ना ऑक्सीजन, ना नाइट्रोजन, ओनली आर्गन और ना ही हीलियम। सॉरी, कबो कबो जो है साथियों आर्गन, ऐसे तो आमतौर पर जो हमारा बल्ब है उसमें आर्गन भरा जाता है, लेकिन कबो कबो नाइट्रोजनो भर दिया जाता है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आर्गन नहीं होगा, क्योंकि यह एक निष्क्रिय गैस माना जाता है। ये कैसा गैस है? निष्क्रिय गैस है। और कभी कभी सिर्फ नाइट्रोजन का, कभी कभी सिर्फ नाइट्रोजन का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। बाकी सब में आर्गने का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? बताइए। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या नाइट्रोजन, क्या ऑक्सीजन, क्या हीलियम? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, हमारा अंतिम सवाल कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान लगभग कितना है? 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 10.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर? तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिन भी साथी का राइट आंसर होगा उनको अगले वीडियो में नाम को अनाउंस किया जाएगा। बाकी आप 15 में से कितने का सही जवाब दिए हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह के सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।